हेलो। हेलो। हाय शाबाश। हाँ, बताइए। हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं भावना बात कर रही हूँ अन अकेडमी यूपीपीएससी यूट्यूब चैनल से। हमारे साथ हैं शाबाज खान। इन्होंने वर्क ऑफिसर रैंक 5 हासिल किया है इस बार यूपीपीएससी 2018 की परीक्षा में। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन शाबाज फॉर द सक्सेस। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा लग रहा है आपको क्लियर करके एग्जाम? पहले तो थैंक यू वेरी मच और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अच्छी फीलिंग हो रही है। इतनी मेहनत का फल मिलता है तो अच्छा लगता है। सोचा था क्लियर कर लेंगे इस बार। हाँ, हमने तो 2017 वाला जो मेंस इंटरव्यू दिया था तो तभी सोचा था कि क्लियर हो जाना चाहिए था, पर दुर्भाग्यवश ऐसे में मेरा नंबर कम रह गया था। इस बार ओके, उम्मीद तो थी। कौन सा था ये वाला आपका तो शाबाज? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। तीसरा दिन था। 2016 से हम दे रहे हैं। 2016 का पीटी हमारा क्लियर नहीं हो पाया था और ओके। 17 से इंटरव्यू दिया, फिर दिया 18 का। एक्चुअली मोस्टली कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स अपनी तैयारियां करते हैं लेकिन कई बार फेल हो जाते हैं। लेकिन क्या चीज मोटिवेशन लेके आती है कि दोबारा से स्टार्ट करना है और दोबारा से क्लियर करना ही है इस बार एग्जाम? सबसे बड़ा मोटिवेशन तो ये तैयारी करने का प्रोसेस खुद है। जैसे आप तैयारी करते रहते हैं तो आपको सेल्फ मोटिवेशन हो जाता है कि हाँ, अब हमें ये क्रैक करना ही है। जैसे आप 10 नंबर से रुक रहे हैं, 12 नंबर से रुक रहे हैं, फिर आपको अंदर से ये मोटिवेशन आ जाता है कि नहीं, अब 10 नंबर है, अगली बार हो सकता है हम अच्छा कर दे तो हो जाएगा क्लियर। तो आपने जैसे कोई स्ट्रैटेजी? हाँ जी। जी, जैसे हमने पीटी देना जब शुरू किया था, हम्म, मेरे लिए जैसे 2 नंबर से एक बार रुके हैं, पहली पीटी जो दी है, और यूपीएससी का भी दिया, उसमें भी 1.5 नंबर से रुका। तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं कमी है, और उस हम्म, समय मुकेश सर को हमने फॉलो करना शुरू किया उसी समय से। जिस ओके। कॉन्फिडेंस के साथ वो बताते हैं, पढ़ाने लगते हैं, तो मैंने उन्हीं को फॉलो करना शुरू किया। और हालांकि हम साइंस बैकग्राउंड से हैं, पर मेरे साइंस से टच बीच में काफी खत्म, मतलब नहीं रहा था। तो हम्म, वो सारे क्वेश्चन जो है, जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, वो मुकेश सर हमें मतलब यूट्यूब पे बताए, और उससे हमें बड़ी हेल्प मिली। और एक बार पीटी क्लियर होने के बाद मेंस में बहुत मदद की मुकेश सर। धीरे धीरे ओके। कॉन्फिडेंस बिल्ड होते गया। तो मेनली आपकी स्ट्रैटेजी में क्या चेंजेस आप लेके आए कि जैसे मतलब आपका क्लियर हुआ, मेनली आपने क्या चेंजेस? मेजोरिटी आपने कितने घंटे पढ़ाई की आपने, मतलब पहले कितने घंटे पढ़ रहे थे और अब इस साल आप कितने घंटे पढ़े? तो क्या चेंजेस आप लेके आए कि जो सक्सेस, मतलब आप जो सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स को फॉलो करना चाहिए कि जिससे कि हाँ पर्सनली अब। अगर बात करें मैम, तो जैसे हमें पीटी से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें ओके। सबसे ज्यादा डर उससे रहता है। एकेडमिक हमारा अच्छा रहा है, और मेंस मतलब आंसर राइटिंग अच्छी रही है हमारी, उसमें हमारा कॉन्फिडेंस था। पर पीटी को लेके हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं। तो उसके लिए मैंने सबसे ज्यादा जरूरी है कि पुराने सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। बहुत ही रिलीजियसली सॉल्व करना होता है उसे। साथ ही हम्म, साथ जो मार्केट में प्रैक्टिस सेट आते हैं उसको लगातार फॉलो सॉल्व करिए, और जो एक्सप्लेनेशन दिए हैं उसको समझने की कोशिश करिए। जो ट्रेंड है क्वेश्चन पेपर का उसको समझा जाए। ये हम पीटी की बात कर रहे हैं, हाँ जी। क्योंकि सबसे ज्यादा डर मुझे उसी से लगता है। उसके बाद हम्म, आप मेंस के लिए स्टैंडर्ड किताबें हैं, वो तो सब जानते हैं, सबकी जुबान पे है जो तैयारी कर रहे हैं। मेंस के लिए आपको आंसर राइटिंग अप्रोच रखना होगा, पर आंसर राइटिंग करते हुए ये ध्यान रखना है कि हमें मार्केट में जैसे कई सारे आपको किताबें या फिर कई सारे इंस्टीट्यूशंस मिल जाएंगे जो क्वेश्चन आंसर राइटिंग करवाते हैं, पर जो स्टैंडर्ड आपको मटेरियल जहाँ से मिलेगा, क्वेश्चंस मिलेंगे या उसके एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, उसी को फॉलो करना है। और ये नहीं कि आपको सिर्फ आंसर राइटिंग करते जाइए आप, और उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप आंसर राइटिंग करते थे तो इवेल्युएशन कहीं से करवाते थे या खुद ही जैसे करते थे? ऑप्शनल हमारा सोशल वर्क था एक 2017 में, तो वो तो मुकेश हम्म, सर करते थे हमारा एवेल्युएशन। उनको मैं आंसर, वो क्वेश्चन भेजते थे,
एक्चुअली हम मुकेश सर से बहुत ज्यादा हमें हेल्प मिली है। हम उनका नाम हर जगह ले सकते हैं और बिना झिझके हुए। और ऐसा हाँ तो मैंने सर। कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन नहीं किया, और हाँ जी हाँ जी। मतलब इन्हीं के भरोसे भी थे और इन्होंने मेरी पूरी मदद भी की है। ओके। मतलब जब वो शुरुआत वो अपना यूट्यूब पे कर रहे थे, तो मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपको बताएं कि ऑप्शनल था 2017 में, जैसे जीएस नहीं होता था, जीएस रिटेन नहीं होता था, तो सोशल वर्क जो है वो एज अ सब्जेक्ट वो क्वेश्चन भेजते थे, हम लोग लिख के भेजते थे ईमेल पे, तो वो अपना फीडबैक दे देते थे 2 लाइन या 3 लाइन का। तो वो बहुत ही सटीक होता था, वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। और ओके। उसके बाद जीएस मेंस के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन कराई। कहने का मतलब है, देखिए इसमें पढ़ने को तो बहुत है, पर पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है वो उसके गाइडेंस के लिए किसी न किसी का होना जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई करने को तो राइट। बहुत कुछ है। राइट। और कितने घंटे आप पढ़ते थे, मतलब लाइक अगर जैसे कई लोग बोलते हैं दिन में हमें कम से कम 16 घंटे 17 घंटे पढ़ना या तभी हम सिलेक्शन ले सकते हैं, तो आप भी इतने घंटे पढ़ते थे? मैम ये तो इंडिविजुअली डिपेंड करता है। जैसे शुरुआत में जब हमने शुरू किया था तो हाँ बिल्कुल 10-12 घंटे हो जाते थे। फिर धीरे ओके। धीरे जब सब्जेक्ट्स पे पकड़ होने लगी, हिस्ट्री जब आप एक बार पकड़ हो गई है, मतलब आप जानने लगे हैं, सारे क्वेश्चंस आपके सामने जब आप सॉल्व कर ले रहे हैं कुछ, तो आपका स्टडी टाइमिंग थोड़ा कम होते जाता है। ये सारे बच्चे एक्सपीरियंस करेंगे अपने तैयारी के प्रोसेस में। ओके। तो तो आपने ऐसा अभी। कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, सॉरी, ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आपको 12 घंटे पढ़ना है या 16 घंटे पढ़ना है। हाँ, शुरुआत में आपको समय देना होगा जब तक आप पूरा ओवरऑल एक बार कवर नहीं कर ले रहे हो। उसके बाद आप आराम से कर सकते हो, जितना आपको सेटिस्फेक्शन जब तक ना हो। छोटे छोटे टारगेट्स बनाने हैं, उसी को फॉलो करना है, उसी को कंप्लीट करना है। ओके। एक्चुअली मेजोरिटी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ये भी जानना चाहते हैं कि कौन सी बुक्स आपने रेफर की प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए। तो आप एक बार ब्रीफली बता सकते हैं कि आपने कौन कौन सी बुक्स को रेफर किया, पढ़ाई कौन कौन सी किताबों से पढ़ी, आपने नोट्स खुद के बनाए या नहीं बनाए, या आप बुक से ही पढ़ते थे? एक बार मतलब थोड़ा पढ़ने का तरीका बच्चों को पता लगेगा। हाँ बिल्कुल, जैसे अब बुक्स के लिए तो अब पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है। जैसे एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री के लिए मैंने कोई एग्जैक्ट बुक फॉलो नहीं की थी। किताबें ली थी, हालांकि मैंने पढ़ी नहीं थी, तो उसको मैं रिफर भी नहीं करूंगा, नहीं तो बेवजह बोझ बढ़ेगा बच्चों पे। उसके मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे कई सारे। कभी वो आ भी जाते थे, रिपीट भी हो जाते थे, कभी नहीं होते थे वो। तो हम मेडिवल हिस्ट्री को तो बल्कि थोड़ा इग्नोर करके ही चलते, पर हम ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि 2019 वाला जो पेपर हुआ है उसमें हिस्ट्री के काफी अच्छे खासे क्वेश्चन थे। 2020 के पीटी यूपीएससी में भी, तो उसको अब स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से पढ़ना पड़ेगा। बाकी आप इकोनॉमी के लिए मैंने यूट्यूब पे मृणाल पटेल सर के वीडियोस देखे थे। उनका ओके। पूरा कोर्स है 2016 में, बल्कि जो उन्होंने बजट और इकोनॉमिक सर्वे के सारे पूरे सीरीज हैं। क्योंकि इकोनॉमी तो ऐसे कॉन्सेप्ट है, वो किताब पढ़ के तो नहीं आते, और उन्हीं से राइट। हमें बहुत मदद मिली है। इकोनॉमी जानने आज तक मुझे बहुत अच्छे से आती है, और मृणाल पटेल सर की वजह से। आप और बिल्कुल बेसिक से बताते हैं, बिल्कुल जिससे बेसिक से बताते हैं, और नहीं बहुत, समझ वो भी कर जी, देता है, थोड़ा बहुत 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 ये। बहुत, और इतने मजेदार एग्जांपल्स देते हैं, वो हाँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है। बाकी राइट। जियोग्राफी के लिए आप, एक्चुअली जियोग्राफी मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी था। ओके। तो जियोग्राफी के लिए आप पीटी के लिए अगर पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटीज आप फॉलो करें, क्योंकि उससे कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आती है। मैप्स आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। जैसे आप यूरोप का मैप ले लें, तो उसके बाद पूरा उसको सॉल्व करें। सॉल्व इन द सेंस कि देखें कौन सा देश किसके बगल है, या किस सी के बगल कौन कौन से देश हैं, जैसे ब्लैक सी के बगल कौन कौन से देश हैं, एडजस्टिंग लैंड लॉक, ये सब देखना पड़ेगा। राइट। लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन कई सारे आते हैं ज्योग्राफी के। साथ ही साथ बचा क्या, साइंस के लिए आप एनसीईआरटी फॉलो करिए। एनसीईआरटी क्योंकि हमने पढ़ी है साइंस के लिए। और एक ओके। बुक आती है उसकी, मैकग्रॉ हिल की, साइंस की, उसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे दिए हैं।
उसको सॉल्व करते हुए लगेगा कि हाँ ये तो बहुत ज्यादा दिया है, पर वो काम देता है साइंस के लिए। इन्वायरमेंट के लिए आप पुराने क्वेश्चन सॉल्व करिए, और साथ ही साथ शंकर आईएएस की एक बुक आती है, तो एक्चुअली एसीएफ में हमारा इन्वायरमेंट सब्जेक्ट था, तो हमने उसको फॉलो किया था। और इन्वायरमेंट हमारा बैकग्राउंड में भी था बॉटनी में, तो उसमें ज्यादा हमें दिक्कत नहीं हुई है। और करंट अफेयर्स के लिए तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ऐसा कोई मतलब हम स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि हम नहीं फॉलो कर पाए थे। अब न्यूज़पेपर मतलब कहते हैं या तो द हिंदू पढ़ो, हिंदी मीडियम में तो बच्चों को जल्दी मिलता नहीं है। और बाकी हम गांव में थे, गांव से तैयारी किए हैं, तो हमें मतलब द हिंदू यहाँ पे नहीं मिल सकता था। ऑनलाइन मिलता था, पर वो ऑनलाइन पढ़ने में मैम एकदम मजा नहीं है उसमें। पेज पलटने का एहसास ही कुछ और आता है। खैर, आप यूट्यूब पे कई सारे जो है लोग डेली लेक्चर्स लेते हैं द हिंदू पे, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है सर। और तो कुछ बचा नहीं शायद। हाँ जी, ऑप्शनल सब्जेक्ट सर मैं ये जानना चाह रही थी कि आपका कौन सा था, और क्या उसमें मतलब आपकी प्रिपरेशन में या जीएस में भी उसमें हेल्पफुल रहा ऑप्शनल सब्जेक्ट, या बच्चों को कैसे चूज करना चाहिए ऑप्शनल सब्जेक्ट, थोड़ा सा आप इससे गाइड कर दीजिए। यस, एक पॉइंट हम भूल गए थे। एक्चुअली नोट्स मैंने जीएस के लिए नहीं बनाए थे। हाँ, मेंस में जीएस के लिए वही मुकेश सर ने जो लिखवाया बताया था, उसके लिए थोड़ा मैंने बनाया था। ऑप्शनल के लिए मैंने नोट्स बनाए थे। मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था। 2017 में सोशल वर्क और ज्योग्राफी था, और 2018 में एक ही सब्जेक्ट था, ज्योग्राफी। ऑप्शनल के लिए ये है कि जितनी स्टैंडर्ड बुक है आप उसको लीजिए। और जैसे सबसे बड़ी चीज होती है इंटरेस्ट, क्योंकि मैं अब अगर अपना एग्जांपल दूं मैम, तो शुरुआत में मैंने फिलॉसफी रखा, और क्योंकि हमें ये समझ में आ रहा था कि छोटा सिलेबस है और हम इसको कवर कर ले जाएंगे। पर उसको जब हमने पढ़ना शुरू किया तो जबरदस्ती पढ़ते थे, वो समझ में कम आता था बस टाइम ज्यादा जाता था। दूसरी चीज ये कि जब उसको लिखने बैठो तो थिंकर्स के आइडियाज नहीं लिखने के बजाय खुद आइडियाज लिखते, तो इंटरेस्ट नहीं था। छोटा सिलेबस देख के हमने उसको चूज किया था, और फिर बाद में हमें एहसास हुआ नहीं हमें चेंज करना चाहिए। और एक्चुअली ग्रेजुएशन में मेरा जियोलॉजी था, तो फिर हमने ज्योग्राफी चुना, और इंटरेस्ट था, और कई सारी किताबें मैंने ली उसके लिए, और पढ़ाई की। जो कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं आपको ऑनलाइन कई सारे मटेरियल भी मिल जाते हैं। जो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहे हैं यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं कई सारे, या फिर वेबसाइट कई सारे हैं ज्योग्राफी के लिए, तो तमाम मटेरियल्स मिल जाएंगे आपको। तो आपका कहना है कि इसके हिसाब से ऑप्शनल चूज करें। इंटरेस्ट बहुत जरूरी है, छोटा सिलेबस देख के। साथ ही साथ ज्योग्राफी का मैम आपको GS1 में तो पूरा ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी हिस्ट्री, और GS3 में भी आपको मदद करता है, क्योंकि ज्योग्राफी का जो पहला पेपर है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, तो उसमें कोर कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी नहीं है, बल्कि वो सोसाइटी से रिलेटेड बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं की थ्योरीज हैं, और मतलब सोसाइटी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके जीएस के पेपर में काम आते हैं। यस, कुछ और आप बताना चाहेंगे? नहीं, ठीक है, बताइए। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए आप। नहीं, हम जैसे सिर्फ ज्योग्राफी की बात नहीं है, आप सोशियोलॉजी भी ले लो, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, उस सब का काम हम जीएस में पढ़ेगा, मतलब सबका लाभ मिलता है जीएस में। कोई भी, अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप ले रहे हो तो GS2 में बहुत काम देता है। यस। शाबाश, और कुछ लोग आप सक्सेस टिप्स अगर आप शेयर करना चाहेंगे, कोई भी 5 कि ये हमें करना चाहिए तो सक्सेस आपकी हो जाएगी, तो ऐसी कोई 5 टिप्स आप देना चाहेंगे हमें उससे? ये मुश्किल होगा थोड़ा, पर सबसे पहला टिप यही है कि आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि आप ये क्यों करना चाह रहे हैं, और वो पॉजिटिव रहेगा आपके जहन में, तो आप कर लोगे, यकीन मानिए आप कर लोगे। दूसरा, फेलियर का कोई चांस नहीं है, लंबा प्रोसेस है, ये यकीन मानिए, मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं है।
तो उसके लिए आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज जैसा अगर हम कहें कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करिए। जिस समय आप पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ पढ़ाई करिए। सोशल मीडिया हो गया, परिवार की जिम्मेदारियों से थोड़ा आपको बचना पड़ेगा। तीसरी चीज दोस्त हो गए आपके, इन सब से थोड़ा आपको जैसे कहते हैं ना सोशल लाइफ हाँ, को आपको थोड़ा ब्रेक देना पड़ेगा। क्योंकि distraction थोड़ा। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे तो मैम होता ही है कि आप खुद ये नेचुरली करने लगेंगे आप। तीसरी Right. चीज मेंस और पीटी की तैयारी जो है आप दोनों साथ साथ करें। जैसे अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो ये मत देखिए कि सिर्फ हाँ एक बार रीडिंग जब आप देते हैं उसके बाद क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे पीटी का, तो आप देखिए कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पर दूसरी बार जब आप रीडिंग दे रहे हैं लक्ष्मीकांत की तो सारे कॉन्सेप्ट भी अपने क्लियर करते रहिए। जैसे फंडामेंटल राइट्स है तो आप ये मत सिर्फ पढ़िए कि किस आर्टिकल में कौन सा फंडामेंटल राइट है, उसको जानिए कि उसमें कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन लगे हैं, उसका यूज कहाँ कहाँ हुआ, किस किस केस में उसका डिडक्शन हुआ या कोई जजमेंट आया है, तो वो मेंस के आंसर राइटिंग में आपको काम आता है। 3 Right. चीजें हैं। चौथी चीज आप ऑप्शनल वही जो हमने बताया आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही चुनिए। छोटा सिलेबस बड़ा सिलेबस देख के नहीं। और शुरुआत से जब आप शुरू कर रहे हैं अपनी तैयारी तो साथ ही साथ ऑप्शनल भी पढ़ते रहिए। आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है। ऑप्शनल पे अगर आप नोट्स बनाते हैं तो बहुत एक्चुअली लास्ट मोमेंट पे जब आप तैयारी करते हैं रिवीजन करते हैं तो वो नोट्स आपके बहुत काम आते हैं। जीएस के लिए आपको बनाना है नहीं बनाना वो आपके ऊपर है, वो हम इतना रिकमेंड नहीं करेंगे, पर Optional का जरूरी। ऑप्शनल के लिए बहुत जरूरी है। और पांचवी चीज भाई देखिए हिंदी और एसे को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा और एथिक्स के पेपर को, क्योंकि हमने अंडर एस्टिमेट किया था और उसका हमें भुगतना पड़ा उसका जुर्माना कह लीजिए कुछ, तो उस पर भी आपको ध्यान देना है। खासकर इंग्लिश मीडियम वालों को जो हिंदी से थोड़ा परहेज करते हैं, वो फिक्स क्वेश्चंस आते हैं, फिक्स फॉर्मेट में आते हैं। किताबें अगर आप अच्छी से ले लेंगी तो ले लेंगे तो हो जाएगा वो कवर, उसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है, पर उसको इग्नोर करके मत चलिए। लास्ट टाइम के लिए बिल्कुल नहीं रखना है। और जो आपके क्लोज्ड वंस हैं, जो आपके हितैषी हैं, जो आपको इंस्पायर करते हैं, जो आपकी इंस्पिरेशन है, उनको हमेशा अपने नज़दीक रहिए, उनसे हमेशा कांटेक्ट में रहिए। जैसे मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मेरे लिए डब्लू भाई मेरे कज़न हैं, जावेद भाई, सरफराज भाई, खन्ने भाई जिनका उपनाम है, तो ये तीनों लोग और भी कई हमारे फ्रेंड्स हैं। उन्होंने हमेशा मेरे ऊपर विश्वास किया, बिलीव किया, हमेशा मुझे इंस्पायर किया। तो ऐसे लोग जो आपके आसपास हैं उनके हमेशा टच में रहिए, उनसे कांटेक्ट में रहिए। कोई प्रेशर होता है, कोई एंजाइटी होती है पढ़ाई के प्रोसेस पे, तो आप उनके साथ समय बिताइए। वो आपको हमेशा मोटिवेट करते रहेंगे। मेरे लिए मोटिवेशन कह लीजिए, इंस्पिरेशन कह लीजिए, मुझे इन सब से ही मिली, चाहे डब्लू भाई हो, चाहे जावेद भाई हो, चाहे खन्ने भाई हो। और सफलता आपको मिलेगी जरूर। थैंक यू शहबाज, आपने अपना मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें शेयर की, स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया। थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके।